चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादेग और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाप कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। हिम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी, अपालद्दौ जैन परूं ते पर मपड़वेवी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु, प्राप्त कर निज आत्मा। जो ले निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरवरे, अंत पद को पा लिया।
कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 47वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि बाहरी क्रियाओं में धर्म नहीं है। बाहरी क्रियाएं जो हमें इंद्रिय ज्ञान का विषय बनती हैं। क्या बनता है इंद्रिय ज्ञान का विषय? शरीर की क्रिया बनती है। समझ गए नहीं आप? वो हम धर्मात्मा कहाँ से समझते हैं? शरीर की क्रियाओं से धर्मात्मा देखते हैं। वे कहते हैं नहीं, धर्म का संबंध, धर्म यानी रत्नात्रय। धर्म का मतलब क्या है? रत्नात्रय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, उसे अनंत तीर्थंकरों ने धर्म कहा है। समझ में आया भैया? तो धर्म का संबंध तो अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि पूर्वक ही होता है, अपने आत्मा के आश्रय से ही होता है। और बाहर से जो तुम्हें दिखाई देते हैं कि खूब शास्त्र पढ़ रहे हैं, पीछे कमंडल भी है, सब कुछ है, क्या भगवान? नहीं, वो तो बाहरी क्रिया है। वो क्या है? तीन क्रियाएं हमने बताई। तीन क्रिया जुदी जुदी हो रही हैं, हर समय हो रही हैं। एक शरीर की क्रिया भी हो रही है, उस समय राग की क्रिया भी होती है, और उसी समय जानने की क्रिया भी हो रही है। सभी संसारी जीवों में तीन क्रियाएं एक समय में देखी जाती हैं। शरीर रागादिक की क्रिया वह कर्म उदय जनित है, और ज्ञान क्रिया वो अपनी आत्मा की क्रिया है। समझ में आए भैया? माधुरी, समझ में आती बात? जैन दर्शन बहुत सरल है। अगर आपको आत्म कल्याण करना है तो कल्याण जैन दर्शन को समझ के ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कल्याण की बातें आई हुई हैं, हमारे पुण्य के उदय से हमको मिल रही हैं। तीन क्रियाएं एक समय में, तीन क्रियाएं। एक शरीर की क्रिया, अंदर जो परिणामों में रागादिक की परिणाम, और अंदर जो है अंदर ही अंदर एक जानने की क्रिया है। बोलो, हो रही है कि नहीं हो रही है? इसके लिए किसका प्रमाण लेने हैं आपको? हैं? बोलो एक सब मम्मी, अब तुम्हारी क्रिया कौन सी है? अब इतना निर्णय करो, पहचानो से। हम तो शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठे हैं। अपने को भी शरीर की क्रिया वाला देखते हैं, और बाहर वाले को भी शरीर की क्रिया वाला देखते हैं। क्या कहा? ये शरीर की क्रिया और राग की क्रिया, समझ में आया भैया? एक कर्म के उदय जनित अवस्थाएं हैं, और उसी समय एक स्वाभाविक क्रिया, जानने की क्रिया आत्मा की हो रही है, उसी समय हो रही है।
पर एक समय में 3 क्रिया होती हैं। आपको अपनी क्रिया का ज्ञान होना चाहिए, आप कौन हैं ये अनादिकाल से हमें पता ही नहीं है। जनवाणी माता हमें बता रही है तो हम ध्यान से सुने हैं, निर्णय करें, विचार करें तो हमें समझ में आ जाएगी। ये तो विचार वालों का धर्म है ना, निर्विचार वालों का थोड़ा है। सम्य दर्शन किन को होता है? संगी को होता है क्या संगियों को होता है? अरे अपने आत्मा की प्राप्ति किनको होती है? असंगी जीवों तक होती है कि संगी जीवों को होती है? सम्य दर्शन किनको होता है? संगी जीवों को होता है। आप विचार कर लीजिए आप। समझ में आया? धर्म इतना कठिन नहीं है, हमने कठिन मान के रखे हुए हैं। क्या है? क्योंकि शरीर की क्रिया में धर्म मान के बैठे हैं। क्या माने बैठे हैं? अभी हाथ हिल रहा है तो कौन हिला रहा है? माधुरी। क्योंकि अपनापन पड़ा हुआ है शरीर में। अब तो लगेगा ही अपनापन। अभी आप नहीं पढ़ रहे थे, कर्ता कर्म अधिकार को नहीं पढ़ रहे थे? अनादिकाल से शरीर रागादिक में अभ्यास पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? उसे अपने जैसी भाषित होती है। समझ में आया भैया? अब ज्ञान स्वरूप जो है उसका तो उसे पता ही नहीं है, उसका निर्णय भी नहीं है। समझ गया? तो उसे अपना जानने वाली क्रिया उसे अपनी जैसे भाषित नहीं होती है। अब यहाँ बैठेगा, सुनेगा, चिंतन करेगा, विचार करेगा माँ निर्वाणी माता के पास में, बारंबार बारंबार करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। ये काम भी करने लायक है कि नहीं है? बोलो भगवान। है? तो कहते हैं बाहरी क्रिया में धर्म नहीं है। समझ गया? धर्म तो वीतराग रूप होता है। समझ गया? अपने स्वभाव के अवलंबन से होता है। धर्मात्मा धर्मी के आश्रय से होता है। क्या? इसीलिए यहाँ निषेध किया गया सारी बातों का। पाठ करते हैं। पोथी पढ़े से धर्म नाना, धर्म मट के बास से, ना धर्म मस्तक लुंच से, ना धर्म पीछी ग्रहण से। शास्त्रों को पढ़ने मां से धर्म नहीं हो जाता है। क्या कहा? बैठे हुए हैं बहुत सब ऐसी माने बैठे हुए हैं तो बहुत धर्मात्मा हूँ। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रवचन कर लेते हैं, लोगों को सुना देते हैं। ज्ञान भी हमारे पास पक्का है। पक्का है कि कच्चा है वो तो बाद में मालूम पड़ेगा, जब लॉटरी की वहां खुलेगी ना। नहीं आई समझ में? मम्मी क्या सच्चा कब कहलाएगा? अभी अपन वो पढ़ते हैं, अभी उसी को वहीं पे देखेंगे आप। उसी बोल के अंदर मालूम पड़ेगा क्या सच्चा है, क्या कैसा है। अभी आपको क्योंकि ज्यादा हो जाता है ना, तो कहते हैं शास्त्रों के पढ़ने वहां से धर्म नहीं हो जाता। शास्त्र जो है मार्ग बताते हैं धर्म का। क्या बताते हैं? शास्त्र के द्वारा तो वस्तु स्वरूप समझा जाता है। समझ गए नहीं आप? तो कहते केवल शास्त्र पढ़ लिया हम अपने आप धर्मात्मा समझे बैठे, तुम्हारी मानता झूठी है। और कह दिया पुस्तक पीछे रखने मात्र से भी धर्म नहीं होता है कि साहब हम तो जो है मोक्ष मार्ग चलने वाले हैं, हमने मुनि अवस्था धारण कर ली है। क्या भगवान? पीछे कमंडल है, बिल्कुल 28 मूलकुल का पालन भी कर रहे हैं जनवाणी माता के अनुसार। अभी तो वो भी नहीं देखने को आता है। समझ में आया भैया? किसी मठ में रहने से, संघ में रहने से धर्म हो जाएगा क्या? अब ज्ञानी जो कर रहे वो तुम करते ही नहीं हो। ज्ञानी के संग रहने से क्या ज्ञान हो जाएगा क्या? क्यों? धर्म हो जाएगा क्या? ज्ञानी जिस प्रकार के अपनी पर्याय में ज्ञान श्रद्धान को लेके बैठे हैं, उनकी पर्याय जो अपने आत्मा में रमण कर रही, वैसा करोगे तो धर्मात्मा कहलाओगे। इसीलिए संघ का भी निषेध कर दिया उन्होंने। क्या कह दिया? तुम समझे हम तो सब महाराज जी के साथ में रहते हैं, खूब उनके पीछे घूमते रहते हैं, खूब उनकी सेवा में लगे रहते हैं, तो हमारा तो धर्म हो ही जाएगा। क्यों? वो तुम्हारा शुभ भाव है। क्या है वो? त्यागी व्रतियों की भैया व्रति करना, शास्त्र पढ़ना, है समझेगा, ये सब शुभ भाव है। क्या है? धर्म नहीं है। धर्म का निषेध किया गया। क्या है वो? तो शुभ भाव का फल तो क्या मिलेगा? देव गति में मिल चले जाओगे भैया, मनुष्य पर्याय दोबारा मिल जाएगी। और क्या होगा इससे ज्यादा? अरे भाई परिणाम तो 3 प्रकार के है ना भगवान। एक अशुभ परिणाम है, एक शुभ परिणाम है, और एक शुद्ध परिणाम है। अशुभ परिणाम का फल
त्रियंच गति हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम, पंच इंद्रिय की विषय वासना की परिणाम, उनका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किसको मिलेगा? जो करेगा ताई मिलेगा। अरे और कौन को मिलेगा? फिर किसको मिलेगा बोलो भगवान? यहाँ आप वासना के परिणाम रखो तो तुम्हें पुण्य होगा कि पाप होगा कि धर्म होगा बोलो? मंदिर में बैठे हो, दूसरी जगह की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तुम्हें पुण्य हो रहा होगा कि पाप हो रहा हो कि धर्म हो रहा है? पारसमणि, पुण्य हो रहा हो। कब पुण्य कहलाएगा? अगर तुम जिनवाणी माता की बात ध्यान से सुन रहे हो, आत्मित की दृष्टि से सुन रहे हो, समझ में आए भैया? तो शुभ भाव होगा, शुभ भाव होगा तो पुण्य होगा। और यहीं बैठे बैठे पंडित जी की परीक्षा करने बैठ जा तो, अरे नहीं आई सुन तो क्या होगा? अरे बोलो, पुण्य होगा कि पाप होगा बोलो? यहीं बैठे बैठे, और यहीं बैठे बैठे पुण्य पाप के परिणामों का भी लक्ष्य छोड़ के अंदर अपना द्रव्य स्वभाव भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, अपना उपयोग को यहाँ का आश्रय दे दोगे तो क्या होगा बोलो? बोलो क्या होगा? तो सब खेल कहाँ हो रहा है? परिणामों में। समझ में आया भैया? तो परिणामों को पहचानना कि नहीं पहचानना? अरे पांचों गतियां परिणामों के माध्यम से ही उनका विभाजन हुआ करता है, और परिणामों का तो हमें पता ही नहीं है क्या भगवान? और परिणाम आत्मा का है, किसका है? अब शरीर की क्रिया को देख रहा है, किसको देख रहा है? जे ऐसा कर रहे, जे ऐसा कर रहे, जे ऐसा बोलते हैं, जे करते हैं, जे करते। अरे भाई ये सब कर्माधीन व्यवस्था है, उसको आत्मा देखो, वो भी जानने देखने वाला है। तुम शरीर से क्यों देखते हो? क्योंकि हम अपने आप को शरीर से देखते हैं तो सामने वालों को शरीर से देखते हैं। कैसे देखते हैं? अरे भाई जहाँ जैसा चश्मा लगाओगे ना बाहर में, वैसा ही तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? गलत क्या हो रहा है बोलो? चश्मा काय का लगाए बैठे हैं हम? संयोग का चश्मा लगाए बैठे हैं। तो क्या हो रहा है? अपने आप को भी शरीर संयोग वाला देख रहे हो, और सामने वालों को भी सही संयोग दृष्टि से देख रहे हो। समझ में आए? परिणाम पहचानिए, परिणाम पहचानिए। तो कहते हैं किसी मठ में रहने से भी धर्म नहीं होता है? ज्ञानियों के साथ में रहने से तुम समझो धर्म हो जाए? नहीं। तुम वहां जाके भैया व्रती करोगे, उनके लिए आहार आदि की व्यवस्था करोगे तो शुभ भाव होगा। और उसमें भी कोई अगर अभिप्राय गलत हो क्या, तो पाप का बंध भी हो जाएगा। केस लोचन करने से भी धर्म नहीं। अब देखिए अपनी जो चर्चा का विषय है उस पर थोड़ा अपन विचार करेंगे। जैसे खेत साफ करे परंतु बीज बोए नहीं तो अंकुर कहाँ से उगे? क्या बीज बिना माटी के ढेर में से अंकुर फूटेगा? वैसे ही भगवान आत्मा का अनुभव किए बिना मोक्ष का अंकुर उगने वाला नहीं। भले ही क्रिया कर करके मर जाए, दया दान भक्ति करे, लाखों करोड़ों रुपयों का दान दे, अनेक मंदिर बनवाए, तो भी उससे धर्म नहीं होता। शुभ भाव से पुण्य बनता है। परमानंद मूर्ति शुद्धात्मा का अनुभव ना हो और मात्र शास्त्र का पाठी हो, महान विद्वान वक्ता हो, धर्मात्मा बने का अभिमान करता रहे, ये सब तो मिथ्या है। धर्म तो आत्मा का निर्विकल्प अनुभव ही है। क्या निकला धर्म की परिभाषा? निर्विकल्प अनुभव। समझ गए ना आप? विकल्प रहित वीतराग आनंद स्वरूप, वो वास्तव में धर्म है। देखो, जैसे खेत साफ करे परंतु बीज बोए नहीं तो अंकुर कहाँ से उगेगा? क्या बीज बिना मिट्टी के ढेर में से अंकुर फूटेगा? मेहनत तो बहुत कर रहा है। कितनी मेहनत करी उस किसान ने? कितनी मेहनत करी बोलो? हैं? सब पूरा जो है खेत, जो जमीन जोत दी उसने, है पूरी तरफ बाढ़ लगा दी उसने, उपजाऊ जमीन भी बना दी, और हम पानी भी दे रहा हुआ है, सब कुछ कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है किसान। लेकिन लेकिन बीज नहीं डाला तो आ जाएगा पेड़, उसमें पौधे आ जाएंगे क्या? क्या उसमें फसल उग जाएगी क्या? ऐसे ही समझ गए आप, अज्ञानी जीव भी है, खूब क्रिया कांड में मस्त रहता है। हाँ समझ आए? लेकिन समय दर्शन रूपी बीज नहीं डाल रहा है।
दूसरा उदाहरण देते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी हो, कोई विद्यार्थी हो, खूब पढ़ाई करता है, खूब पढ़ाई करता है, खूब पढ़ाई करता है, समझे आप? पारसमणि, पेपर आ गए, देने गया पेपर है, और वहां वो नहीं लिखे, तो पास हो जाएगा? दो तरह के हैं पढ़ने वाले। पढ़ने वाले दो तरह के हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, ये भी पढ़ाई कर रहा है, वो जिसने भी पढ़ाई करी है, ठीक है कि नहीं है? अब पेपर में लिखोगे तो पास होगे, कि तुम्हारे ज्ञान से पास हो जाओगे? बोलो, केवल ज्ञान, ज्ञान से ही पास हो जाओगे क्या? ज्ञान बिल्कुल सही है, अभी सुन लो, उससे फटाफट फटाफट सब सुना देगा। लेकिन भाई साहब, सुनाने से थोड़ी होता है, वहां पेपर में लिखोगे तो पास होगे। ज्ञान तो सही है, अज्ञानी जीव का ज्ञान सही होने पर भी, अभी आज पूछ लो सबसे, कहे महात्मा ऐसी होती है, वैसी होती है, ऐसी होती, तो बात से का हो जाए भगवान? कि बातें करने से काम हो जाएगा, और मात चर्चा से करने से हो जाएगा क्या? फल तो परिणाम का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो, परिणमित रूप तो ना हो, उपयोग हमारा परिणमित रूप तो ना हो, तो पास कैसे होगे? मम्मी, अरे पूछ लो, सब पंडित बने बैठे हैं क्या? लेकिन लेकिन भाई साहब, परिणमित रूप हुई तो हो, बा रूप परिणमन होंगे तो काम चलेगा ना भगवान। ये ज्ञान काय के लिए किया था? शास्त्र का ज्ञान काय के लिए किया था? विद्यार्थी ने पढ़ा तो काय के लिए पढ़ा था? अरे बोलो, अरे वहां जाके पेपर में जाके लिख दो वैसे ही का वैसा, तो तुम्हें पास हो गए। वरना समझ में आ रही बात? और यहाँ पूछ लो तो सब बता देगा, कहे तुम ऐसा है, वैसा है, तैसा है। बोलो, हम पास होंगे कि नहीं होंगे? क्या पास होगे? तुम लिख के आए कि नहीं लिख के आए हो? नहीं, लिख के तो नहीं आए हम, तो पास कैसे होंगे? हमारे कहने से तुम पास हो जाओगे क्या? ये बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा अच्छा बता रहे हो, बिल्कुल सही है। तुम्हें तो कोई फेल कर ही नहीं सकता ही, लेकिन हम लिख के नहीं आए। कहीं ऐसा ही हमारे साथ में तो नहीं हो रहा है कहीं? इसीलिए तो कहा, शास्त्र पाठी भी मूढ़ जो निज तत्व जान। क्या? अज्ञानी शास्त्र के अनुसार ज्ञान भी होने पर भी, पर उसके परिणमन रूप नहीं हो रहा है। पर्याय में परिणमन रूप होने से पास होगा ना भगवान? कैसे होगा? में है, अपने परिणामों में लाइए, अपनी अपनी पर्याय में परिणमन कराइए, तभी तो धर्मात्मा कहलाओगे ना। केवल बातें बातें कोरी कोरी करते रहें, ऐसा होता है, ऐसा होता है, इससे ये होता है। अभी आप पढ़ोगे, समय सार जी में खूब दिया है, उधर जाके जो है मोक्ष अधिकार में चिंतमनी भी करता है, विचार भी करता है, तो उससे क्या कर्मों का बंधन ही होगा क्या? पढ़ना जाके उधर जाके, समझ गए नहीं आप? ऐसे यहाँ भी यही हालत है, सब किसान सब कुछ कर रहा हुआ है, लेकिन उसमें बीज नहीं डाल रहा हुआ है, तो कहाँ से आ जाएगा? तो कहते हैं कि जैसे खेत साफ करे परंतु बीज बोए नहीं, तो अंकुर कहाँ से हो गए? क्या बीज में, क्या बीज बिना मिट्टी के ढेर में से अंकुर फूटेगा? वैसे ही भगवान आत्मा का अनुभव किए बिना मोक्ष का अंकुर उगने वाला नहीं है। मोक्ष का अंकुर कैसे उगेगा भगवान? शरीर को अपना मानते रहो, रागादिक परिणतियों को भी अपना देखते रहो, है भगवान, है ऐसे मोक्ष के बीज फूलेंगे क्या? शरीर, रागादिक, ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनसे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। हमारा संबंध तो अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा से है। किससे है? ऐसा अपने आप को अनुभव करो, केवल बातें मत करो। बातें करने से तुम परीक्षा में पास नहीं होगे, उस रूप परिणमन करो, अनुभव करो। कैसा? क्या लिख रहे हैं मम्मी, क्या लिखा? वैसे ही भगवान आत्मा का अनुभव किए हुए हैं। अनुभव यानी अपनी वर्तमान पर्याय, परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करके, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा जब जीव अनुभव करता है, तब उसकी पर्याय में
जो द्रव के अंदर जीव जीव आदि अनंत अनंत शक्तियां हैं, वे पर्याय में फूट जाती हैं। क्या हो जाती हैं? अंकुर फूटेगा ना पहले, अब अंकुर फूटा नहीं है, अब वृक्ष कैसे आ जाएगा बताओ आप? पहले तो बीज डालो आप, पहले तो बीज डालिए आप, हैं? श्रद्धान अंतर्मुखी से होता है। कैसे होगा श्रद्धान? अपने आप को अनुभव करे, अनुभव लिखा ना, केवल मात्र ऊपरी ऊपरी श्रद्धान से काम ना चलेगा। उस समय आपका उपयोग श्रद्धान करो, किसे गधे की सींग का करो श्रद्धान। अंदर है ना जलल अरूपी चेतन भगवान आत्मा, है कि नहीं है? बोलो। है तो उसकी दृष्टि वहां गई कि नहीं, कि वैसी कह रहे हो? ग्रंथ से देख देख के कह रहे हो तो वो अनुभव नहीं कहलाएगा, वो अनुभव नहीं कहलाएगा। ग्रंथ से देख देख के बोलोगे तो वो अनुभव नहीं कहलाएगा। जब आपका उपयोग वर्तमान उस चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करेगा, उसका आश्रय लेगा, आश्रय लेने वाली पर्याय है, वह सच्चा श्रद्धान कहलाएगा। क्या कह रहा है भैया? बात समझ में आ गई भैया? श्रद्धान कैसा? श्रद्धान बहिर्मुखी होगा कि अंतर्मुख होगा? बोलो। वह उपयोग किसको पकड़ेगा उस समय? है शुद्धात्मा को, उसको अनुभव कहते हैं। अनुभव किसको कहते हैं मम्मी? बहिर्मुख होगा कि अंतर्मुख होगा अनुभव? बोलो। श्रद्धान अंतर्मुख होगा कि बहिर्मुख होगा? अरे बोलता हुआ दिखेगा भगवान, तुम्हें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। जैसे मिश्री खाने के बाद पूछना पड़ता कि हमारा मुंह मीठा हुआ कि नहीं हुआ, बोलो पूछोगे किसी से क्या? है पूछना पड़ेगा। ऐसे ही जिसका उपयोग अंतर्मुख होता है, अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुभवन करता है, अनुभवन अनुसरण, अनुभव यानी उस रूप परिणमन करना। अनुभव किसे? अनुभव यानी उस रूप भवन करना, शुद्धात्मा रूप भवन करना। मम्मी अनुभव लिखा ना, अनुभव यानी उपयोग उस द्रव का अनुसरण करता हुआ परिणमन करे, उसको अनुभव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुसरण करे। किसका करे? शुद्धात्मा का अनुसरण करे। किसका करे? बोलो। शुद्धात्मा सबके पास है कि नहीं है? अब अज्ञानी के पास में भी है, सबके पास में, पर उसे अपने आत्मा की खबर ही नहीं है। तो वो अनुसरण क्या कर रहा है, क्या अनुभव कर रहा है? कि मैं मनुष्य हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, समझ में आया? मैं रागी द्वेषी हूं। तो वो तो ये अनुभव कर रहा है। और ज्ञानी कैसा अनुभव कर रहा है? मैं तो शुद्धात्म वस्तु हूं, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हूं। वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय उस त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को पकड़े, पकड़ में आना चाहिए ज्ञान में। जैसे हमारे ज्ञान में कितनी चीजें पकड़ में पड़ी हुई हैं, बोलो। ऐसा शुद्धात्मा पकड़ में आता है क्या? वो तो ज्ञानियों के पकड़ में आया है। अभी तो हमारे शुद्ध ज्ञान की, अज्ञानी के शुद्ध ज्ञान की पर्याय में क्या पकड़ में पड़ा हुआ है? शरीर है सो मैं हूं, शरीर से भिन्न जितने चेतन अचेतन पदार्थ वे भी मेरे ही हैं। अपने शुद्धात्मा ही पकड़ उसे है ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो पकड़ कहां से बनेगी? समझ में आया भैया? तो कहे वैसे ही, अब देखना वैसे ही, अब अज्ञानी खूब मेहनत कर रहा है बाहर में धर्म के नाम पर, और दूसरी बातें छोड़ दीजिए आप, उनकी बातें छोड़ दीजिए जो शास्त्र पढ़ते नहीं है, जो सत समागम में नहीं रहते, उनकी बातें तो छोड़ दीजिए आप, उनकी बात नहीं है यहाँ पर। वे तो संसारी हैं ही, उनकी क्या बात करना मम्मी। ये तो यहाँ उनको उल्हाना दी गई है जो खूब शास्त्र भी पढ़ते हैं, बाहर में पीछे कमंडल भी लिए बैठे हैं, और ज्ञानियों के साथ में भी रहते हैं क्या समझ? लेकिन अपने शुद्धात्मा का अनुभव नहीं करती हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? उनकी बात है ये, इसका दाम है। और जो इसमें भी नहीं आए उनकी बात क्या करना? घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, पंचेंद्री के विषय भोगों में ही मस्त हो रहे हैं, उनकी बात नहीं है यहाँ पर। वे तो पापी हैं। आप यहाँ तो हमारी और तुम्हारी बातें खूब शास्त्र पढ़ते हैं, सुनाते हैं क्या, लेकिन अपने आप को शुद्धात्मा रूप अनुभव नहीं करते हैं।
तो वैसे ही भगवान आत्मा का अनुभव किए बिना, पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में लिखा कि नहीं है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। क्या है प्रथम सीढ़ी? सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। तो सम्यक दर्शन मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। तो सम्यक दर्शन कैसे होता है? अपने आत्मा के दर्शन से होता है, भगवान के दर्शन से होता है? बोलो, परदर्शन से होता है कि स्वदर्शन से होता है? तो बहिर्मुख होगा कि अंतर्मुख होगा उस समय? सम्यक दृष्टि जीव बहिर्मुख होगा कि अंतर्मुख होगा? उसका उपयोग बहिर्मुख काम करेगा कि अंतर्मुख काम करेगा? बोलो। अपने आत्मा के दर्शन का नाम, अपने आत्मा की श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन का है। उस समय उपयोग यहाँ काम करेगा। कहाँ काम करेगा? बोलो, कहाँ काम करेगा? ये चैतन्य भगवान आ तो यहाँ काम करेगा। इसको देखता हुआ पणमन करेगा, उसको कहते हैं अनुभवन। मम्मी, उपयोग की दशा बहिर्मुख नहीं है, उपयोग की दशा अंतर्मुख है। समझ गए आप? जैसे कोई हमसे पूछे, क्यों वहां पे जो है माधुरी है कि नहीं है मंदिर में, कोई पूछे हमसे, और वे बैठी हमारे सामने ही बैठी है, तो हम कहे है ना मंदिर में बैठी, तो बैठी तो है। क्या है? कैसे कह रहे हो तुम? कैसे कह, बैठी तो है, बैठी तो नहीं दिख रही, नहीं तुम्हें? कहा अंधे होगा? नहीं ऐसा है, देख के कह रहे हैं। ऐसे ही जिसको श्रद्धान ज्ञान होता है, वो देखता हुआ बरतता है, उसको शुद्धात्मा का अनुभव है, इसको कहते हैं अनुभव। क्या है? इतना पक्का ज्ञान श्रद्धान होता है। अब ज्ञानी जीव है, भीतरागी संत है, वे तो कह रहे तुम कहाँ भग रहे हो? तो हम तो आनंद लेते हुए कह रहे ना, आत्मा आनंद भरा हुआ है, तुम भरो, पियो ना, कितना पीना है तुमको, आनंद लेना है। मैं कह रहा हूं ना, ज्ञानी कहते हैं मैं कह रहा हूं ना, तुम अपना उपयोग इधर उधर क्यों ले जाते हो? यहाँ लगाओ ना उपयोग, देखो तुम्हें आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम गारंटी से कहते हैं। अब हम लगाए नहीं तो दोष किसका है? बोलो भगवान। समझ गए? केवल ऊपर ही ऊपरी श्रद्धांत से काम ना चलेगा, ऊपर ऊपर ज्ञान से भी काम ना चलेगा, उस रूप परिणमित होने से होगा। किससे होगा? इसलिए मैंने एक विद्यार्थी का उदाहरण दिया आपको। विद्यार्थी के पास में पूरा ज्ञान है, लेकिन भाई साहब पास तुम जो लिख के आओगे उससे होगे कि केवल ज्ञान ज्ञान से हो जाओगे? बोलो मम्मी। अभी सुन लो, बात पूरा सुन लो, तुम पूरी किताब सुना देगा, लेकिन भाई साहब हमें सुनाने से क्या होता है? तू उसमें लिख के आया कि नहीं आया, ये बता पहले। हाँ हाँ, दे दे तो बता। तो हमें बताओ, जो परीक्षा, जो पेपर जांच करने वाला कैसे देगा, ये बताओ? कि वो घर घर जाएगा सबके पास, भाई भाई बता, तुम अपने अपने ज्ञान बताओ। अरे भाई साहब, जो लिख के आएगा वो पास होगा। समझ में आया? ऐसे ही हमें ज्ञान तो बहुत हो गया है, नहीं आई समझ? ज्ञान तो हमें बहुत हो गया, पंडित भी बन गए, विद्वान भी बन गए, सब कुछ बन गए। आपको सुना भी देंगे, ये सब जड़ की क्रिया है, सब राग की क्रिया है, तुम आत्मा हो, ये वो सब हो गया। तो भगवान मोक्ष में पास कौन होगा? जो उसका पर्याय, उसकी द्रव्य का अवलंबन लेके परमन करेगी, वो पास होगा। कौन होगा? ये कहलाता अंकुर फूटता है। मम्मी आएगी बात समझ में? ये लिखा है इसमें। मोक्ष का अंकुर तो फूटा नहीं है, और अंकुर बहिर्मुखता से फूटेगा, अंतर्मुखता से फूटेगा। बहिर्मुखता अंतर्मुख कौन है? परिणाम ही तो है ना। कौन है बहिर्मुख? जो बाहर है वही अंदर जाएगा। भगवान आत्मा तो तीनों काल विद्यमान वस्तु है। वैसे ही भगवान आत्मा का अनुभव किए बिना, अनुभव यानी उस शुद्धात्मा का अनुसरण करता हुआ, ऐसा लगा, भावे भावना, वो बोलते नहीं आप? हैं? श्रीमद राजचंद्र जी लिखा नहीं है क्या? आत्म भावना भावता जीव लये केवल ज्ञान को। कौन केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा? आत्म भावना भावता, भावना का मतलब आश्रव रूप नहीं लेना। भावना का मतलब भवन रूप परिणमन करना। क्या कर लेना? आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान। समझ गए ना? हम भावना का एक एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। शब्द कम है, लेकिन अर्थ उसका समझना पड़ेगा।
तभी तो लिखा सीधा भावना, हम तो भावना, अरे वो आश्रव रूप भावना नहीं है। आश्रव रूप भावना से मोक्ष नहीं मिलेगा। आश्रव रूप भावना से तो तुम्हें जो है देवगति और मनुष्य पर्याय शुभ भाव से मिलेगी। समझ में आया भैया? भावना यानी भवन रूप परिणमन करना। उपयोग जब तो अपना शुद्ध ज्ञान का उपयोग जब द्रव स्वभाव का अनुसरण करे, क्या किसको पकड़ के करे? अपना द्रव स्वभाव है कि नहीं है बोलो? किसके पास नहीं है? सबके पास है। सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, पर गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। तो कहते वैसे ही भगवान आत्मा का अनुभव किए बिना, क्या अपने आप को आत्मा स्वीकार किए बिना, क्या कहा? अब अपने आप को तो कहे मैं तो मैं तो जो है लड़का हूं लड़की हूं, तो क्या अनुभव चल रहा तुम्हारी पर्याय बोलो? है अपने आप शुद्धात्मा रूप देखिए। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर राग आदि सब कर्मकृत वस्तुएं से हमारा क्या लेना देना है? ये तो आने जाने वाली चीज है। अब सड़क पर बहुत सारे लोग हैं, आ रहे जा रहे, तुम्हें क्या लेने देने? तुम तो अपने शांति से मंदिर में बैठो। क्या कहा? यहाँ अपनी दृष्टि, यहाँ अपना उपयोग लगा, यही कहोगे कि नहीं कहोगे? ऐसे ही शरीर राग आदि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। ज्ञानी ने इनसे अपना संबंध तोड़ दिया है और अपने चेतन भगवान आत्मा से संबंध जोड़ लिया है। समझ में आया भैया? अपने प्रयोजन की सिद्धि शरीर राग आदि से होगी कि अपने भगवान आत्मा से होगी? फिर बिना निर्णय की गाड़ी चल रही है। या तो कहते हैं वैसे ही भगवान आत्मा का अनुभव किए बिना मोक्ष का अंकुर उगने वाला नहीं है। क्या? अब ये फूटा नहीं अनादि काल से। मम्मी, अनंत शक्ति वाला वाला भगवान आत्मा है ना, है उसके पहले क्या होता है? अंकुर कब फूटेगा? बैर मुक्ता से, अंतर मुक्ता से फूटेगा। समझ में आए? और फिर वृक्ष बनेगा, फिर वृक्ष होगा। पहले तो अंकुर ही फूटेगा ना, फिर धीरे धीरे हुआ अंकुर फूटता हुए वृक्ष बन जाएगा। ऐसे धीरे 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 जो है, समझ गया, चारित्र्य के महल में मोक्ष केवल ज्ञान जैसा वृक्ष बनेगा। समझ ना? अब दूध है, आपका दूध रखा हुआ, उसमें जामुन मत डालो, दही जम जाएगा। बोलो दही जम जाएगा क्या? तो क्या करना, पहले बार फाड़ने पड़े नहीं फाड़ना पड़े? दही के वैसे ही जम जाएगा क्या? बोलो जम जाएगा क्या? दही जमाने की प्रक्रिया क्या करते हो आप लोग? जामुन डालते हो ना? दूध का फटना जरूरी है कि नहीं है? ऐसे मोक्ष तुम्हें चाहिए। मोक्ष यानी अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बीज जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का लाभ लेना है कि नहीं लेना है? मोक्ष कहते किसे हैं? पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय की प्राप्ति हो। होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी रे। तो पहले अंकुर तो फोड़ो ना भगवान, कि वैसे ही मिल जाएगा अंकुर? भगवान के गीत गाते गाते मिल जाएगा क्या? अरे बोलो, बस भगवान के आगे बोला दीजिए मुझे मोक्ष, क्या बोलते हो? पार्श्वनाथ देव से आपकी करूं सदा, और दीजिए भूलिए नहीं कभी। दीजिए जैसे तुम्हारा मोक्ष भगवान लेके बैठे ना, तो तुम मोक्ष को समझते हो? तो समझ में आए मम्मी? मोक्ष यानी आत्मा की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय की प्राप्ति होना, वो मोक्ष है। और वह अंकुर, अंकुर फूटे बिना। अंकुर कैसे फूटेगा? उसमें डालो, दूध में डालो जामुन, तो वहां जो है फट जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर तुम भाई गर्म करो दूध को, क्या फिर होगा? आधा घंटे बाद गर्म करके बता दो भाई, वो फट गया अंदर, तो दही जम जाएगा। शांति रखो। क्या कहा? ये दही तो जमा ही नहीं है अभी तक। आए, दही जम जाएगा, 7-8 घंटे में दही भी जम जाएगा, तुम चिंता मत। पर फाड़ो भाई, पहले बार फाड़ो। ऐसे ही जो है ना, पहले अपनी पर्याय में जो है ना, है चिंतन करो तत्व का बारंबार, ताते जिन पर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। बारंबार वस्तु स्वरूप को सुनो, चिंतन करो बारंबार बारंबार बारंबार, तो क्या होगा? मोह जो है पतला पड़ जाता है।
है, समझ में आए? कसाई भी मंद पड़ जाती हैं, समझे ना? फिर वह जो है कैसा में वो अंकुर, अब अंकुर फट जाएगा। जो उपयोग अपने द्रव्य स्वभाव की तरफ गया, वहीं से जो मोक्ष, जो अनंत शक्तियां जो द्रव्य में थी, वे सब पर्याय में प्रकट हो जाती। क्या हो जाती है? उसको कहते हैं अंकुर। अंकुर का फूटना मतलब क्या? अंकुर का उपजना मतलब क्या? अनंत शक्तियों की पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। क्या हो जाती है? अंकुर फूट गया है, समझे? अब काम करने लग गया आत्मा, बस अब खत्म। तो कहते हैं वैसे ही भगवान आत्मा का अनुभव किए बिना मोक्ष का अंकुर उगने वाला नहीं। भले ही, अब देखना 5 मिनट और लूंगा आपके, भले ही क्रिया कर करके मर जाए, क्या करे? अपन ने अनंत बार क्रिया करी कि नहीं करी, बोलो? भगवान की बात में विश्वास है कि नहीं है? कब की हो पारसमणि? इस दुनिया में कब से हो? हैं? कितनी उम्र है माता जी आपकी? है? अब शरीर हम आपकी पूछ रहे, तुम बताओगे शरीर की। तो काम चले क्या? तुम कौन हो? आत्मा हो, अनादि से हो। कब तक रहोगे? हैं? जब तुम्हें अनंत काल तक अपनी आत्मा के साथ में रहने, ये शरीर के साथ में रहने क्या? और देखभाल किसकी संभाल करते रहते हो 24 घंटा? रहने तुम्हें आत्मा के साथ में है, आत्मा ही बन के रहने हैं। और संभाल किन की करते हो, बोलो? हैं? बोलो, भूल चल रही है कि नहीं चल रही है? हैं? पर की समार में रुक गया, कहाँ रुक गया? वंदना, समझ में आ रही बात? तो कहते हैं भले ही क्रिया कर करके मर जाए, मरा भी है हमारा आत्मा, एक बार नहीं अनंत बार मरा है, सब धार्मिक क्रिया कर करके। मुनि वृद्धार अनंत बार गिरे वक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। भले ही क्रिया कर करके मर जाए, दया दान भक्ति करे, लाखों करोड़ रुपए का दान दे, बहुत बड़ा भारत में धर्मात्मा दिखे, अनेक मंदिर बनवावे, तो भी उससे धर्म नहीं होता है। धर्म होगा कि शुभ भाव होगा, बोलो? शुभ भाव से पुण्य बनता है। क्या होगा वो? बस जितना है उतना मानो, तो वो दिक्कत थोड़ा है। वो तो शुभ भाव है, क्या है? उससे पुण्य बनेगा। क्या बनेगा? पुण्य बनेगा, यानी देवगति में चले जाओगे, मनुष्य पर्याय मिल जाएगी, और क्या होगा भगवान? ठीक है, यही तो होगा पुण्य का फल। पुण्य बनता है। परमानंद मूर्ति शुद्धात्मा का अनुभव ना हो, और मात्र शास्त्र का पाठी हो, महान विद्वान वक्ता हो, धर्मात्मा बने का अभिमान करता रहे। किसका? बोलो, कैसे होगा लड़का पास? लड़का पास कैसे होएगा, बोलो? वो विद्यार्थी कैसे पास होगा? खूब सुनाता रहे, सबको बताता रहे, और दुनिया का यार देखो कितना होशियार, तुम फेल कैसे हो सकते हो? तुम तो फेल हो ही नहीं सकते मम्मी। बात से पूछो तो जरा शांति से, कहा बेटा जो पेपर में जो तुम बता रहे वही लिख के आए हो का? नहीं, वो हम नहीं लिख के आए। तो कैसे पास होएगा, बोलो? पूरा कर रहा हूं 2 मिनट में, क्या कह रहे हैं? दुनिया तुम्हें बाहर में धर्मात्मा समझे, पर तुम अपने आप को धर्मात्मा ना समझना बाहरी क्रियाओं से, दूसरे के कहने में ना आना। भगवान ने कहा धर्मात्मा जब होता है जब तेरा उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा का अवलंबन लेगा, आश्रय लेगा, तभी तू धर्मात्मा होगा। मोक्ष में प्रवेश तुम्हारा कैसे होगा? वैर मुक्ता से होगा कि अंतर्मुक्ता से होगा? भगवान ने क्या अंतर्मुक्ता से होगा। कहते हैं मान विद्वान वक्ता हो, धर्मात्मा बने का अभिमान करता रहे, ये सब मिथ्या है। क्या? वो शुभ भाव है। शुभ भाव से मुक्ति मिलती है, भीतरा भाव से मुक्ति मिलती है, बोलो? और हमने क्या मान लिया? काय से मान लिया मुक्ति? तो मिथ्या है, झूठी बात है, मिथ्या है नहीं, झूठी बात है। भगवान ने कहा भीतरा भाव से मुक्ति मिलती है, और भीतरा भाव की उत्पत्ति स्वभाव के अवलंबन से होती है। आगे बात समझ में? तो कहते हैं अभिमान करता है, ये सब मिथ्या है। धर्म तो आत्मा का निर्विकल्प अनुभवी है। कैसा है? निर्विकल्प, विकल्प से रहित। विकल्प पर्याय में है, यानी जानता है, पर ऐसा भी जानता है कि विकल्प हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते। क्या है? ये कहलाता ज्ञान और श्रद्धान पक्का। क्या? शरीर भी है, सांसारिक जो परिणाम भी है, पुण्य पाप के परिणाम भी है, पर उसे मालूम है ये सब हमारी आत्मा से भिन्न है, हमारे आत्मा में प्रवेश नहीं करते हैं। निर्विकल्प स्वरूप। क्या?
जिसके माथे भार वे डूबे मझधार में, हम तो हो गए पार झोंक भार को भार। इसे ज्ञानी परिणामों में कैसा निर्भर जैसा रहता है, कैसा रहता है। और अज्ञानी कहाँ उलझा पड़ा हुआ उसका बोलो निर्विकल्प अनुभव, हर समय बिल्कुल ऐसे आनंद में रहता है, क्योंकि उसने अपनी पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ में जोड़ के रखा। किसके साथ जोड़ा है, किसके साथ है कि नहीं तुम्हारे हमारे पास में। तो भगवान कह उससे संबंध जोड़ो तुम, जो तुम्हें आनंद ही देता रहे, तो वो तेरा भगवान आत्मा है। तो कहते निर्विकल्प रूप से धर्मात्मा तो आत्मा का निर्विकल्प अनुभव ही है। इसे भगवान ने धर्म कहा है कल विशेषण। मरण प्रति क्षण करो रे भवि के अनंत दुखी को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।